गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ वर्ड मीनिंग्स। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी में वर्ड मीनिंग्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 के वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे बताइए चैप्टर नंबर 16 का नाम क्या है? बोलिए। गुब्बारे से हवाई जहाज तक। आपके चैप्टर का नाम है गुब्बारे से हवाई जहाज तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने शब्दों को पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास शब्द कौन कौन से हैं? बोलिए। तरकीब, उत्साही, ऐतिहासिक, संतोष, इच्छित, निरंतर और वातानुकूलित। ये हैं आपके शब्द। फिर से बोलिए मेरे साथ। तरकीब, उत्साही, ऐतिहासिक, संतोष और इच्छित और निरंतर एंड वातानुकूलित। ठीक है, अब हम इनके अर्थ पढ़ते हैं। तरकीब का अर्थ है उपाय। तरकीब का अर्थ क्या है? उपाय। ऐसे ही उत्साही, उत्साही का अर्थ दो है, उमंग या उत्साह से भरपूर। उत्साही के अर्थ क्या क्या हैं? उमंग या उत्साह से भरपूर। ठीक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ क्या है? इतिहास से संबंधित। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ क्या है? इतिहास से संबंधित। ठीक है। संतोष, संतोष का अर्थ है तृप्ति। संतोष का अर्थ क्या है? तृप्त, तृप्त नहीं, तृप्ति। ठीक। इच्छित, इच्छित का अर्थ है जिसकी इच्छा हो। इच्छित का अर्थ क्या है? जिसकी इच्छा हो। निरंतर, निरंतर का अर्थ है लगातार। निरंतर का अर्थ क्या है बच्चों? लगातार। एंड वातानुकूलित, वातानुकूलित का अर्थ है नियंत्रित तापमान वाला। वातानुकूलित का अर्थ क्या है? नियंत्रित तापमान वाला। ठीक। तरकीब, उपाय, उत्साहित, उमंग या उत्साह से भरपूर, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित रखने वाला, संतोष, तृप्ति, इच्छित, जिसकी इच्छा हो, निरंतर, लगातार और वातानुकूलित, नियंत्रित तापमान वाला। ठीक। तो एक बार फिर से बोलिए। वर्ड क्या है आपके? तरकीब और अर्थ क्या है इसका? उपाय। तरकीब का अर्थ है उपाय। ऐसे ही उत्साही, उत्साही का अर्थ है उमंग या फिर उत्साह से भरपूर। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंधित। ठीक। संतोष, संतोष का अर्थ है तृप्ति। इच्छित, इच्छित का अर्थ है जिसकी इच्छा हो। निरंतर, निरंतर का अर्थ है लगातार। निरंतर का अर्थ क्या है बच्चों? लगातार। और वातानुकूलित, वातानुकूलित का अर्थ है नियंत्रित तापमान वाला। ठीक। तो तरकीब का मतलब होता है उपाय। जैसे देखिए आप बहुत परेशानी में हो और आपको उसकी तरकीब मिल जाए कि मैं इसको कैसे करूं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए मैथ्स में और आपको इसके ट्रिक मिल जाए कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो उपाय हो गया ना उसका, तो उसको बोलते हैं तरकीब। ठीक। उत्साही, उमंग या उत्साह से भरपूर। देखिए जब आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट लेते हैं या फिर मान लीजिए आप स्कूल में किसी भी प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं तो आप बहुत उत्साही होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं उत्साही। ठीक है। ऐसे ही ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अर्थ दे रखा है इतिहास से संबंधित। इसका मतलब कैसे हुआ कि ऐतिहासिक का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ जो इतिहास से संबंध रखती है। जैसे हमारा एरोप्लेन किसने बनाया? वो हमें राइट ब्रदर्स ने बनाया है ना, तो ये आपके इतिहास से संबंधित रखती है। ठीक। संतोष, तृप्त। जैसे आपको भूख लग रही होती है तो आप खाना खा लेते हो तो आपको संतोष मिलता है ना। ऐसे ही इच्छित, जिसकी इच्छा हो। हम बोलते हैं ना हमारी कोई विश होती है, वो उसको बोलते हैं इच्छित।
ठीक है। निरंतर, लगातार, जब हम कोई भी काम बार बार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं निरंतर। ठीक। नेक्स्ट, वातानुकूलित, नियंत्रित तापमान वाला, जहाँ पर तापमान होता है अच्छा ठंडा भी और गर्म भी, तो हम उसको बोलते हैं वातानुकूलित। ओके, तो फिर से बोलिए, तरकीब, उपाय, उत्साही, उमंग या उत्साह से भरपूर, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित, संतोष, तृप्ति, इच्छित, जिसकी इच्छा हो, निरंतर, लगातार और वातानुकूलित, नियंत्रित तापमान वाला। तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए अच्छे से। अब हम जल्दी से एक बार इनकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तरकीब, उपाय, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिक। तरकीब, उपाय, ट्रिक। उत्साही, उमंग या उत्साह से भरपूर, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेलस। बोलते हैं ना, जेलस। ठीक है। ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित रखने वाला, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल। ठीक है। संतोष, तृप्त, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फैक्शन। इच्छित, जिसकी इच्छा हो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल। ओके। और निरंतर, लगातार, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली। ओके। निरंतर, लगातार, कंटिन्यूसली। और वातानुकूलित, नियंत्रित तापमान वाला, एयर कंडीशन। ठीक, समझ आ गया आपको अच्छे से? आगे बढ़ें, आगे की वर्ड मीनिंग्स लर्न करें। चलिए, देखिए, ये है हमारी आगे की वर्ड मीनिंग्स। क्या क्या है? शताब्दी, औंधा, वैज्ञानिक, हवाई जहाज, पतवार, आधुनिक और असंभव। ये हैं आपके शब्द। क्या क्या हैं? शताब्दी, औंधा, वैज्ञानिक, हवाई जहाज, पतवार, आधुनिक और असंभव। अब देखिए इनके अर्थ क्या क्या हैं आपके पास। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ क्या है? 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों का समय, जैसे हम बोलते हैं शताब्दी। जब आपने क्रिकेट देखा है, तब उसमें अगर विकेटमैन 100 रन कर लेता है तो सेंचुरी हो जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं शताब्दी या फिर 100 वर्षों का समय। जब कोई भी 100 वर्षों का समय लग जाता है किसी भी काम में, तो हम उसको बोलते हैं शताब्दी हो गई है। ठीक है। औंधा, उल्टा, उल्टा हो जाना, उसको हम बोलते हैं औंधा। ओके। वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञाता। वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, जिन्हें विज्ञान का ज्ञाता कहते हैं। ओके। हवाई जहाज, विमान या वायुयान। एरोप्लेन्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? हवाई जहाज, विमान और वायुयान। ऐसे ही देखिए, और पतवार। अब पतवार क्या होता है? जहाज में लगा पतवार। जहाज में लगा पतवार, हम उसे बोलते हैं पतवार। ठीक है। आधुनिक, वर्तमान काल का, मॉडर्न जैसे बोलते हैं, आधुनिक। ओके। असंभव, जो संभव ना हो। कहते हैं ना, कोई भी काम असंभव नहीं होता, आपको करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। तो एक बार फिर से बोलिए, शताब्दी, 100 वर्षों का समय, औंधा, उल्टा, वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञाता, हवाई जहाज, विमान या वायुयान, पतवार, जहाज में लगा पतवार, आधुनिक, वर्तमान काल का, और असंभव, जो संभव ना हो। फिर से बोलिए, शताब्दी, 100 वर्षों का समय, औंधा, उल्टा, वैज्ञानिक, विज्ञान का ज्ञाता, हवाई जहाज, विमान या वायुयान, पतवार, जहाज में लगा पतवार, आधुनिक, वर्तमान काल का, असंभव, जो संभव ना हो। तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स लर्न हो गए अच्छे से। अब एक बार इनकी स्पेलिंग बोलिए इंग्लिश में। शताब्दी को हम क्या बोलते हैं?
सेंचुरी। शताब्दी को क्या बोलते हैं? सेंचुरी। औंधा, औंधा को क्या बोलते हैं? ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड। और वैज्ञानिक, वैज्ञानिक को हम क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। हवाई जहाज, हवाई जहाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोप्लेन। ओके। पतवार, पतवार को बोलते हैं रडर। क्या बोलते हैं? रडर। आधुनिक, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न। और असंभव, असंभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्पॉसिबल। ओके, तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स अच्छे से लर्न हो गए। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में अच्छे से वर्ड मीनिंग को लर्न करने हैं और इनको अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखना है। आपको पता है ना, आपको वर्ड मीनिंग्स में इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। ठीक, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।